हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू माय डीएनसी चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। बिहाइव का ये चैप्टर है। इसमें कीजिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, अपने पापा से खास करके। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि कीजिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो चलते हैं आगे। Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम अपने माता पिता को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो जब तुम बहुत छोटे थे? Perhaps you no understand the reason for some of their actions that used to upset and earlier. शायद अब तुम उनके कुछ कामों के करने समझ पाते हो जो पहले तुम्हें परेशान करते थे। This story about the little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find as echo in every home. ये कहानी एक छोटी लड़की की है जिनके अपने पिता के लिए भाव डर से समझ में बदल जाते हैं, और शायद ये कहानी हर घर में अपनी सुनाई जाती है। To the little girl, he was figure to the feared and the avoided. उस छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसा वक्त ही था जैसे डरना और दूर रहना चाहिए। Every morning before going to work, he came into her room and to give her casual kiss, to which she responds with goodbye father. हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते और उसे हक कर प्यार कर उसे एक किस देते और उसे कहते गुड बाय केजिया, और मतलब केजिया बोलती गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैंड सीन ऑफ रिफाइल व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिंग ग्रोइंग फेल्टर एंड टू फेल्टर डाउन द लॉन्ग रोड। और बहुत रहता उसे यूज बहुत रहता मिलती थी जब वो लंबी सगदब पर गाड़ी के आवाज को धीरे धीरे कम होती हुई सुनती। जब वो अपने पापा को काम पर जाते हुए देखती, जब उनके पापा की गाड़ी धीरे धीरे कम आवाज होने लगती, तो उसे बहुत खुशी मिलती। ही इन द इवनिंग व्हेन शी केम होम स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लॉर्ड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वह घर आते तो वहां सीढ़ियों के पास गाड़ी की आवाज आते ही कैजिया डायरेक्ट अपना रूम में चली जाती। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come at mother go and to see if my paper out there and bring my sleeper. मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ। क्या आंख भर अभी तक नहीं आया? माँ जाकर देखो क्या मेरा आंख भर बाहर है, अखबार बाहर है, और मेरी चप्पल भी ले आओ। पॉइंट सेकंड, कीजिया mother would call to her, if you are good girl can calm down and take off father boots. कीजिया माँ उसे बुलाती, और अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो अपने पिता के जूते लेके आओ। Slowly the girl would slip down their stairs more slowly still across the hall and plus open the drawing room door. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे आती और उसे भी धीरे हॉल पर काटती हुई फिर ड्राइंग रूम के दरवाजे खोलती। By that time he had his spatula on hand, looked at the over them his way that was terrifying to little girl. तब तक उन्होंने अपने चश्मा पहन लिया होता और उसके ऊपर से उसे ऐसे दिक्कतें जो छोटी लड़की के लिए बहुत डरावना होता। Well, Katia, hurry up and pull off these boots and take outside. Have you been a good girl today? अच्छा कीजिया, जल्दी करो और मेरे जूतों को उतार कर बाहर रख दो। क्या तुम आज अच्छी लड़की बनकर रहेगी? I did not know father. मुझे नहीं पता है father. You did know it's you shuddered like that mother will be have to taken to the doctor. तुम्हें नहीं पता तो अगर ऐसा सटरेट हकला कर मदर के सामने बोलोगी तो मदर तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी।
She never started it with open. Other people had to quite given it does, but only with father because she was trying so hard to say the word properly. वो दूसरे लोगों के सामने कभी हकलाती नहीं थी, उसने लगभग ही छोड़ दिया था, लेकिन फादर के सामने क्योंकि तब वह वर्ड्स को बिल्कुल प्रॉपरली बोलने की बहुत कोशिश करती थी. What the matter? What are you looking so? What it about mother? I wish you thought things to child not to appear on the brink of sluice. Halda कीजिए कराई my teacup back to the table carefully. क्या बात है? तुम इतनी दुखी परेशान क्यों रहती हो? मदर खास आप ही चाइल्ड को सिखाती कि वो ऑन द ब्रिक ऑफ स्लूइट बहुत ज़्यादा उदास दिखती है. जैसे ना लगा को कीजिए मेरे टी कप ध्यान से टेबल पर रख दो. He was sobering, his hand to his neck. His mother went to yatre thinking about him alone was like thinking about a grand. वह बहुत बड़ा था, उसके हाथ और नेक खासकर जब वो जमाई लेता था तो उसका मुंह सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है ऐसा था जैसे ग्रैंड के बारे में सोचना. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to drawing room to have nice talk with the father and mother. संडे की आफ्टरनून में ग्रैंडमदर यूज ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो फादर और मदर के साथ एक नाइस टॉक करे, एक अच्छा बात करे. बहुत but the little girl always found mother reading and father stretched out of the shop, his handkerchief on his face, in feet on the best cousin sleeping soundly and snoring. लेकिन लिटिल गर्ल हमेशा देखती थी कि मदर रीडिंग कर रही होती थी और फादर सोफे पर लंबा लेटे हुए, उनके फेस पर हैंडकर्चीफ, उनके फीट पर कॉन्जेंस में से एक पर घड़ी नीड में स्लीपिंग साउंडली और स्ट्रांगली खराटे लेते हुए सो रहे हैं. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and straightened and asked the time, then looked at her. Did not started on Kijia, you look like a little ball old. One day, when she was kept indoors with the clothes, her mother told her that friend's birthday was next week and suggested she should make him a pink conish for a gift out of the beautiful prize of yellow skin. वो एक स्टूल पर बैठी थी, वो गंभीरता से उसे देखती रही जब तक वो जाग कर स्ट्रेच करने ना लगे. टाइम पूछने पर भी उसने उसे देखा. ऐसा मत करो कीजिए, तुम एक छोटी बुरी ओन जैसी लगती हो. एक दिन जब उसे सर्दी के वजह से घर के अंदर रखा गया था, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया कि फादर का बर्थडे अगले हफ्ते है और सलाह दी थी कि वो उसके लिए एक सुंदर सा पीले स्टील का टुकड़े से पैनकेक्स बनाए. लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्विच्ड 3 साइड्स. बहुत मेहनत से डबल कॉटन से छोटी लड़की ने 3 तरह सिली की. बट व्हाट द फील इट विथ दैट वाज द क्वेश्चन. लेकिन इससे किसे के बारे ये सवाल था. द ग्रैंड मदर was out in the garden and she wandered into mother bedroom to look for scraps. ग्रैंडमदर गार्डन में थी और वो स्क्रैप ढूंढने के लिए मदर के बेडरूम में चली गई. On the bed table she discovered a great many sheets on fine paper, grinded them up, tore the tiny piece and sharpened her case the sweeted up the fourth side. बेड टेबल पर उसने बहुत सारे पतले पेपर का सीट में उन्हें इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में पतले दिए और अपने कवर में भर दिया. फिर चौथी तरफ भी सिल दिया. That night there was a
हुए क्राई इन द हाउस। उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट ऑथोरिटी के लिए फादर का मन स्पीच को गया। रूम वेयर स्क्रिप्टेड सर्वेंट क्वेश्चनेड। कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू कीजिया रूम। आखिरकार मदर कीजिया के रूम में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम। कीजिया, मुझे लगता है तुमने हमारे कमरे के टेबल पर कुछ पेपर नहीं देखे होंगे। ओ यस, सी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। ओ हाँ, उसने कहा, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। What screamed mother? Come straight down to drawing room the instant. क्या मदर? चकली, इस वक्त सीधा ड्राइंग रूम में नीचे आओ। And she was dragged down to where father was to panic to and for hand behind his back. और उसे नीचे ले जाया गया। फादर हाथ पीछे बांधे के घूम रहे थे। Well, he said sprightly. तो उन्होंने ठीक से सवाल में कहा, सीधे मुंह से कहा। मदर एक्सप्लेन। मदर ने सब कुछ समझाया। ही स्पोर्टेड एंड द सडरेट एंड द चाइल्ड। वह रुक गई और बच्ची को घुमाने ले गई। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया? नो नो नो, सी विस्पर। नहीं नहीं नहीं, वो धीरे से बोली। मदर गो अप टू हर रूम एंड फ्रेंच डाउन द डैम थिंग सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड इन स्टैंड। मदर, उसे कमरे में जाकर और उस चीज को नीचे ले आओ और देखो कि बच्ची की इस वक्त सलाह दिया है। Crying too much to explain. She lie in the separate room watching the evening night light make a sad little pattern on the floor. इतना ज्यादा रो रही थी, समझ भी नहीं सकती थी। वो अंधेरे कमरे में लाइट हुई शाम की रोशनी को फ्लोर पर उदास चुपचाप छोटे पैटर्न बनाते हुए देख रही थी। द फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर ही हैंड। फिर फादर हाथ में रूलर लेके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बेट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस बात के लिए नहीं मारूंगा। ओ नो नो नो, सी स्क्रेमडेड हेडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। ओ नहीं नहीं, वो चीखी और बेड क्लॉथ्स के नीचे चुपचाप चली गई। ही पुट देम असाइड। उन्होंने उसे एक भी हाथ नहीं लगाया। सी सेव टू order it and the hold on the hands. You must be taught once and the for all not to touch what does not belong to you. उन्होंने हमको हुक्म दिया, सीधे बैठो और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखा दिया जाएगा कि नहीं तुम्हें नहीं है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बट ही वॉज यू बर्थडे, बट वह आपके बर्थडे के लिए था। डॉन कैम डॉन कैम द रूलर ऑफ हिज लिटिल पिंक प्लांट्स। रूलर उसकी छोटी गुलाबी हाथियों पर जोर से पकड़ा। और स्लैट द ग्रैंडमदर ही whispered her to Saul and the rocket her in the रॉकिंग चेयर द चाइल्ड कम हर सॉफ्ट बॉडी। कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडमदर ने उसे सवाल में लपेटकर रॉकिंग चेयर पर झुलाए, बच्ची को उसे उनके नमर की लिपट गई। व्हाट डिड गुड मेक टू फादर फ्रॉम सी सॉफेड। वह शिकायत हुए बोली, गॉड ने फादर क्यों बनाया। हरी क्लीम हैंग टू ड्राइंग बॉल यू नॉइज गो टू स्लीप पैट यू फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। Hard to explain father but he was too upset to listen tonight. ये लो साफ हैंक ड्राइंग नाक साफ करो, सो जाओ पेट, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। मैंने फादर को समझाने की कोशिश की है लेकिन आज रात वह बहुत गुस्से में थे और सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन बच्ची कभी भी नहीं भूलेगी। The next time she saw him, she quickly but hands to behind her back and the red color fuel into the checks. अगली बार जब उन्हें ढूंढ हाथ पीछे कर लिया और
उनके गालों पर रंग आ गया, रंग उड़ गया। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स पड़ोस में रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप टू फ्रेंच टू द लिटिल गर्ल सॉ द प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। फ्रेंच के छेड़ से जाकर छोटी लड़की ने उन्हें श्रम का टैग कहते देखा। द फादर विथ द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, टू लिटिल गर्ल hugging on the his coat to pocket, ran round and round the flower bed, shocking with laughter. फादर ने बेबी माँ को खड़नों पर बिठाया था और 2 छोटी लड़कियां उनके कोट पॉकेट पकड़े हुए थी और सब फूलों की खरगियों के चक्कर लगाते हुए जोर जोर से हंसते जा रहे थे। Once he saw the boys turn the horse on him and to tried to catch them, languaging all the time. एक बार उसने देखा कि लड़कों ने ऊपर पानी की हौस चला दी और हमेशा हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there was different sorts of father. तब उसने सोचा कि फादर भी अलग अलग तरह के होते हैं। Suddenly, one day mother became ill and she had grandmother went has to hospital. अचानक से एक दिन मदर बीमार हो गई और वह ग्रैंडमदर हॉस्पिटल चली गई। The little girl was to left alone in house with the as the clock the was all right in the daytime. छोटी लड़की घर में सिर्फ एलिस जो कुक थी के साथ अकेले रह गई थी। दिन के समय तो सब ठीक था। But whilst Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस उसे सोने के लिए बेड पर ले गई तो अचानक वह डर गई। What I do? I have to nightmares, she asked. अगर मुझे बुरा सपना आए तो मैं क्या करूंगी? उसने पूछा। I often have to night and the Gramps take into her bed. I cannot say in the dark it the gut whispers. मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर मुझे अपने बिस्तर में सूल लेती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। सब फुसफुस जैसा लगता है। You just to go sleep, child and Alice pulling off her socks. तुम बस अब सो जाओ बच्ची, एलिस ने उसे कहा। And I do not want scream and the wake of poor pay. और चिल्लाना मत और अपने पैर ढक लो। But the same old night came. लेकिन वही पुराने डरावने सपने फिर से आ गए। The butcher with the knife and rope. एक खांसी से रस्सी से उसे काट रही है। Walk came nearest to and the nearest smiling that the dreadful smile. धीरे धीरे उसके पास वो आती है एक खतरनाक मुस्कान के साथ। While she could not move, could not say, stand still, crying out. जबकि वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस चुपचाप खड़ी रह गई थी और रो रही थी। ग्रैंडमा, दादी, दादी। She wake off, spying to father, beset her to bed, cancelled his hand. वह कांपते हुए जागी और देखी कि पापा उसके बिस्तर के पास खड़े थे, हाथ में मौसमी लेके। What the matter? He said. क्या बात है? उन्होंने कहा। ओ बेचारे, a knife, I want to grind it. ओ इसके खांसी के चलचे मुझे दादी चाहिए। He blew out of the candle, bent down and to cost up the child his arms. उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी, जाकर बच्ची को अपने बाहों में उठा लिया। Crying her alone to passage in the big bedroom. और उसे गैलरी से लेकर बाद में बेडरूम में चले गए। A newspaper was on the bed. बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था। He put away the paper then the carefully tucked up the child. उन्होंने अखबार हाथ में लिया, फिर ध्यान से बच्ची को कंबल उड़ा दिया। He lied on beside her. वह उसके पास लेट गए। Half asleep, still the butcher smiled and
ऑल हर स्मीड। आज आधा सोई हुई उसे कसाई की मुस्कान याद आ रही थी। सी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, सगलेड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्प टी नाइट हिज शर्ट। वह धीरे धीरे उसके पास आकर अपना सर उनकी बाल में के नीचे रख लिया और उसकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी लाई स्टील, फिर अंधेरे मायने नहीं रखता था। फिर वो शांत लेट गई। हर रूप टू फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट डैम वार्म, सेड फादर। यहाँ अपने पैर मेरे पैरसों पर रख दो और उन्हें गर्म कर लो, पापा ने कहा। थर्ड आउट ऑफ ही स्प्लीड बिफोर द लिटिल गर्ल, थैक्स वे पापा, छोटी लड़की से पहले सो गए। आ फनी फीलिंग कैम ओवर, उसके मन में एक अजीब सा हंसी आया। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हुए हैं आखिरकार। एंड विथ नो वन टू टॉक आफ्टर हिम, और उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर टू ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वह दादी से ज़्यादा सख्त था पर उनकी सख्ती अच्छी नहीं थी। एंड द एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू ट्रेड टू मिस्टर मेलेकॉन्स, हर दिन उन्हें कम काम होता, पतला था और वह इतने थक जाते कि मिस्टर मेलेकॉन्स जैसा नहीं बन पाते थे। सी हैड टर्न अप टू ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उसकी सारी सुंदरता लिखी पढ़ दी। सी सडनली एंड सिंग्ड, वह अचानक हिली और सांस भरी। व्हाट द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, क्या बात है, पापा ने पूछा, क्या फिर से बुरे सपने आए। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड सो योर हार्ट, ओ छोटी लड़की ने कहा, मेरे सर आपके दिल पर है। आई कैन हार्ट इन गोइंग, मैं उसकी धक धक सुन सकती हूँ। वक्त वाट आ नेवर फॉर एवर गॉड फादर डियर, आप दिल कितना बड़ा है प्यार पापा, प्यारे पापा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस चैप्टर का समरी भी हिंदी में लिख दूंगा। चैप्टर 3 बिहाइव द लिटिल गर्ल का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।